नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे धर्म के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की, जिसको दिया गया था मशहूर समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम के द्वारा। डर्कहाइम ने इस सिद्धांत के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए सभी सिद्धांत, चाहे वो टायलर का हो, चाहे वो फ्रेजर का हो, चाहे वो मैक्स मूलर का हो, उन सभी सिद्धांतों को अस्वीकार किया और कहा ये सिद्धांत सारे अपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। जिसके लिए डर्कहाइम ने धर्म के सामाजिक महत्व को बताते हुए धर्म के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसको कि हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डर्कहाइम ने अपनी इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था। अब एक प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का ही चयन क्यों किया? क्योंकि डर्कहाइम का मानना था कि अगर हम धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को जानना चाहते हैं, अगर हम धर्म के एकदम शुरुआती स्तर को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें धर्म को वहाँ से देखना पड़ेगा जो लोग अपने मूल रूप में रह रहे हैं, जिसके लिए जनजातियों से बढ़िया विकल्प तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जनजातियाँ उस समय भी अपने मूल रूप में ही रह रही थी, जैसे कि उनका प्राकृतिक स्वरूप होता है। इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन को चयन किया और अरुंटा जनजाति में टोटमवाद के लक्षणों को बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप हमें टोटमवाद के रूप में देखने को मिलता है। यानी अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो टोटम की वजह से हुई है। क्योंकि डर्कहाइम का मानना था धर्म एक सामाजिक तथ्य है। जब तक किसी चीज़ को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती, तब तक उसे सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। जबकि टोटमवाद एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसी अवधारणा है जो कि किसी भी जीवित या निर्जीव चीज़ में, किसी भी प्राकृतिक चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ में एक रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों का वास मानती है, जिसमें कि वो मानते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति रहती है जो कि अगर हमसे प्रसन्न है तो वो हमारा हित करेगी, और अगर वो हमसे नाराज़ है तो वो हमारा अहित कर सकती है। दरखाइम ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि धर्म के दो प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें से पहले को धर्म विश्वास कहते हैं और दूसरे को धार्मिक कृत्य कहते हैं। यानी इन दोनों बातों से ही धर्म की शुरुआत होती है, विश्वास और धार्मिक कृत्य। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस विश्वास के दो हिस्से बताए, जिसमें से पहले को वो पवित्र विश्वास यानी सैक्रेड बिलीफ कहते हैं और दूसरे को प्रोफेन यानी कि लौकिक कहते हैं। अगर हम साधारण तौर पर धर्म को दो टुकड़ों में बांटें तो उसमें धर्म में हमें एक तरफ तो पवित्र चीज़ें और एक तरफ साधारण चीज़ें ही दिखाई देती हैं। जहाँ कुछ चीज़ें जो कि धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ी हैं, जिन्हें कि समाज में पवित्र माना जाता है, जिनको कि छूने से, जिनको व्यवहार में लाने से पहले बहुत सारी सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ती हैं, वहीं कुछ चीज़ें जो कि साधारण हैं और जिनमें किसी भी ऐसी अलौकिक सत्ता या शक्ति का वास नहीं है। दरखाइम का मानना था जो चीज़ें अपने आप में अलौकिक हैं या जिनको लेकर के हमारे मन में विश्वास है और जिनको लेकर के हम पवित्र विश्वास रखते हैं, वही कहीं ना कहीं धर्म को प्रकट करने के लिए या हमारे मन में धार्मिक विश्वास को दृढ़ करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दरखाइम कहते हैं कि धर्म जो है वो नैतिक रूप से, अगर हम एक मॉरल तरीके से देखें, तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देता है। यानी धर्म सामूहिक चेतना को बढ़ावा देता है। धर्म का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि वो कैसे लोगों को जोड़ करके रखता है। और जब बात जनजातियों की हो तो धर्म और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनजातियाँ सबसे आरंभिक स्वरूप में हैं। जनजातियाँ अपने मूल रूप में रह रही हैं और वो धर्म के एकदम शुरुआती वर्जन को, या फिर यूं कहें धर्म का जो सबसे आरंभिक स्वरूप है, उसको मान रही हैं। और ये जो टोटम है, जो कि किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि में माना जा रहा है, दरखाइम का कहना है कि ये पूरे जनजातीय समाज में किसी कुल विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक कुल के लोग आपस में इस टोटम के माध्यम से, आपस में इस जो उनका टोटम होता है उनका कुल का, अगर हम उसे आज की भाषा में कहें तो कुल देवी या फिर कुल देवता कह सकते हैं। ये एक जनजाति के लोग या फिर एक क्लैन के लोग, एक कुनबे के लोग, एक झुंड के लोग जो कि एक साथ रहते हैं, वो सब लोग एक टोटम को मानते हैं। यानी कि उनके कुल की पहचान, उनके कुनबे की पहचान उनके टोटम से की जाती है। जनजातियों में जब कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे वो छोटा फेस्टिवल हो या फिर वो बड़ा फेस्टिवल हो, उन सभी में वो लोग टोटम को प्रसन्न करने के तमाम तरीके अपनाते हैं।
डर्खाइम ने वहाँ पर इंटी चुइमा नाम के एक फेस्टिवल के बारे में बात की और बताया कि वहाँ पर इस फेस्टिवल में वो लोग अपने टोटम को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं, जिससे कि टोटम प्रसन्न हो जाए और उनकी जनजातियों के प्रति कल्याणकारी भाव रखे। दरखाइम का मानना था कि समाज में जितने भी तरीके के इस तरीके के धर्म के प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिले हैं, उनमें से टोटमवाद सबसे शुरुआती लक्षणों वाला प्रतीत होता है। दरखाइम हमेशा से धर्म के सामाजिक महत्व पर जोर दे रहे थे। दरखाइम का मानना था कि धर्म समाज में एकता को बढ़ाता है, धर्म समाज में यूनिटी लाता है, धर्म का काम समाज को आपस में जोड़ करके रखना है, और इसीलिए इस सिद्धांत को हम फंक्शनल थियरी ऑफ रिलीजन या फिर धर्म का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। दरखाइम ने अपने इस सेक्रेड प्रोफेन के सिद्धांत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, जिसे कि दरखाइम कहते हैं कि समाज जो है वो ही हमारा वास्तविक देवता है। यानी अगर हम समाज की बात करें तो समाज कहीं ना कहीं रियल गॉड है। और जब बात सेक्रेड और प्रोफेन की आती है तो दरखाइम कहते हैं कि जब हम इसके साथ स्वर्ग के महिमा मंडित समाज को जोड़ देते हैं, यानी जो हमारा स्वर्ग का ग्लोरीफाइड सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाता है। क्योंकि धर्म, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक तरीके के पवित्र अपवित्र जैसी छोटी छोटी अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। तो समाज की नज़र में जो स्वर्ग है या जो स्वर्ग की अवधारणा है, जो जन्नत की अवधारणा है, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, और इसीलिए लोग उसको प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके के क्रियाकलाप करते हैं। इन सभी क्रियाकलापों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती है वो है विश्वास। यानी अगर इस धर्म में विश्वास नहीं होगा, अगर किसी भी चीज़ में, किसी वस्तु में आप विश्वास नहीं करेंगे, तो शायद वो आपके लिए धार्मिक कृत्य नहीं माना जाएगा। किसी भी धार्मिक कृत्य को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारी विश्वास है या बिलीफ है। ये धर्म कहीं ना कहीं सामूहिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब एक कुल के लोग आपस में एक साथ जुड़ते हैं किसी अवसर पर, किसी अनुष्ठान के अवसर पर, किसी रिचुअल में, तो वो सब लोग एकत्रित होते हैं और उससे उनमें सामूहिकता का भाव आता है। आज भी उदाहरण के लिए हम देखें तो चाहे कोई हिंदू फेस्टिवल हो, चाहे इस्लाम मतावलंबियों का कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई जागरण हो, चाहे कोई झांकी हो, चाहे वो रमज़ान का महीना हो, हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आपस में एक साथ मिलजुल करके, एकजुट होकर, इकट्ठा होकर काम करते हैं और एक साथ कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि समाज में एकता का भाव बढ़ता है, समाज में इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। और वहीं अगर धर्म ना हो तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे से शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे। तो दरखाइम का कहना है कि धर्म समाज में एकीकरण को बढ़ावा देता है और समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। इसीलिए दरखाइम धर्म को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं और कहते हैं कि धर्म समाज के लिए पूरी तरीके से प्रकार्यात्मक है। अपनी अरुंटा जनजाति के अध्ययन में डरखाइम ने धर्म की जो विशेषताएं बताई, उनके आधार पर यह बात सिद्ध भी होती है कि धर्म किस तरीके से जनजातियों में एक प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता है और जनजातियों को साथ में जोड़ करके रखता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको टोटमवाद का जो मूल मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।